हेलो पेरेंट्स, आई एम सैम्यूल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 4 स्किल्स और टेक्निक्स ऑफ पेरेंटिंग फाउंडेशन। जैसे कि अपनी मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि पहले जो 2 साल का जो एक समय होता है बच्चे के लाइफ का, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने 3 चीज़ों के बारे में अपनी प्रीवियस एपिसोड में, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस की थी। पहली चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि बच्चे के न्यू बिहेवियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं, बच्चे की नई थिंकिंग डेवलप होती है और न्यू इमोशनल एक्सप्रेशंस डेवलप होते हैं। तो आज मैं आपके साथ 4 ऐसी स्किल्स और टेक्निक्स और ऐसे रास्ते आपको बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा हम अपने बच्चों की लाइफ को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं पहले 2 सालों में। मैं क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ये पहले 2 साल के ऊपर, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे प्रीवियस एपिसोड्स से, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस थी, उनके द्वारा मैं बात कर रहा था कि ये पेरेंटिंग का जो प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है। मगर अभी इन आने वाले एपिसोड्स में ज़्यादा फोकस करूँगा कि बच्चों के जो डेवलपमेंटल ईयर्स होते हैं। लास्ट वीक मैं बुक पढ़ रहा था डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो खुद मुझे सीखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि मेरी अपनी खुद की एक 1.5 साल की बेटी है, शी इज़ 1.5 ईयर ओल्ड। तो उसमें बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारे। आई एम ट्राइंग टू बी एन इफेक्टिव पेरेंट, मैं खुद एक इफेक्टिव पेरेंट बनने की कोशिश कर रहा हूँ और उसको सिखाने के प्रोसेस में मैं बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। तो जब मैं बुक पढ़ रहा था उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिली जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की, और आज मैं आपके साथ भी वही चीज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक, पहला जो स्किल है अपने बच्चे को अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए, वो है कि सबसे पहले आपको पता है कि जब बच्चे की हम पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, जब बच्चों को हम उनकी परवरिश कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला जो बदलाव कहाँ पे आता हो, उनके माइंड में, उनके दिमाग में, उनके जो सीख रहे हैं। सबसे पहले वो कहाँ, जब हम कुछ भी सीखते हैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ पे पहुँचती है, हमारे दिमाग में। तो आज मैं जो पहली जो पॉइंट है, जो फर्स्ट स्किल है, वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऑफ चाइल्ड्स ब्रेन। जैसे आपको पता है कि जब हम कुछ भी बनाते हैं, हम अपने घर बनाते हैं, जहाँ कोई डिज़ाइनर वो गाड़ी डिज़ाइन करता है, सबसे पहले क्या करता है, वो एक आउटलाइन बनाता है, एक स्ट्रक्चर रेडी करता है, फिर वो एक्चुअल में घर बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा हो, जब आप घर भी बनाते हो तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है, बाद में उनकी फिलिंग की जाती है। तो वैसे ही जब बच्चा कुछ सीख रहा होता है पहले 2 साल में, वो अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बनाता है चीज़ों को सीखने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बच्चा सीख रहा है व्हाट इज़ एप्पल, हम उनको सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। जब आप उनको ए फॉर एप्पल सिखा रहे हो मगर उनको पता नहीं कि एप्पल दिखता कैसा है, तो वो उनके माइंड में वो स्ट्रक्चर एप्पल का नहीं बनेगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं, हम ए फॉर एप्पल सिखाते हैं। जब आपने देखा हो जितने भी प्ले स्कूल्स हैं, जब आप घर पे अपने बच्चों को पेरेंटिंग करते हो तो आप उसके साथ एप्पल की एक इमेज भी होती है। वो जो एप्पल की इमेज है वो क्या कर रही है, बच्चों के माइंड में एक कॉग्निटिव, एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, एक पिक्चर फॉर्म कर रही है, जिससे उनको पता होगा कि ये एप्पल है। जैसे उन्होंने ए फॉर एप्पल उन्होंने सुना, वैसे ही उनके माइंड में उस एप्पल की इमेज बनी। तो जब नेक्स्ट टाइम बच्चे ने मार्केट में उस एप्पल को देखा तो वो क्या बोलेगा, मम्मा एप्पल। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद अपनी बेटी की लाइफ में एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरी वाइफ बीइंग ए टीचर राइट नाउ, अभी वो वर्क नहीं कर रही बिकॉज नाउ शी इज़ अ फुल टाइम मदर। वो मेरे खुद को हेल्प कर रही, मुझे भी हेल्प कर रही है अपने प्रोजेक्ट में। तो जब हम अपनी बेटी को सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो जब हम उनको बॉल देते हैं, फिजिकल दिखाते हैं कि बॉल ऐसी होती है, जब हम उनको एप्पल देते हैं, ऑरेंज देते हैं, जब हम मार्केट में के बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि पापा एप्पल, पापा बॉल। तो वैसे ही एक माइंड में जब पिक्चर क्रिएट हुई आपके, तो दैट्स हाउ वी लर्न। हम ऐसे ही सीखते हैं। हमें पता नहीं होता जब हम पैदा होते हैं कि एप्पल कैसा दिखता है, उसकी हमें दिखाया जाता है, जिसको मतलब पिक्चर लर्निंग। इसलिए जो पहले साल्स होते हैं प्ले स्कूल्स में या नर्सरी में, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, पिक्चर्स के साथ, ताकि उनको कोई वो भी
इस दुनिया में नए नए आए हैं, उनको चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो बस किसको जानते हैं? आपको, मदर और फादर को। बाकी चीज़ों के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। हम उनको सिखाते हैं। और इस टाइम पे ना सिर्फ वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल के बारे में सीखते हैं, मगर वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं जो उनको हम सिखाना चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि बच्चा भी बहुत छोटा है, इसको क्या बर्डन डालना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे जो बाद में जब बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं, उनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि उनको जब वो छोटे थे, 2 साल के थे, 2 साल तक उनको प्रॉपर उनकी पेरेंट्स की तरफ से एक अच्छी फॉर्मेशन नहीं मिली। क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं और बच्चे को वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ जाते हैं। और अभी हम देखते हैं कि वो उनको सिखाते हैं बहुत कुछ। मैंने नहीं बोला ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों का ध्यान नहीं रखते, मगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को लेनी चाहिए वो पेरेंट्स ही ले सकते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हो एज ए पेरेंट, और कोई इंसान इस दुनिया में उनके पेरेंट नहीं बनता है। मैं पेरेंट्स को बताता हूँ बहुत बार, जब पेरेंट्स के लिए मेरे सेमिनार्स होते हैं, जब उनसे बात करता हूँ काउंसलिंग में भी, कि आप अपने बच्चों के पेरेंट हो, कि आप एक्सपेक्ट मत करो कि आप उनके जो टीचर्स हैं वो उनके पेरेंट्स बन जाएंगे। टीचर्स उनके पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो जो रोल आपका है वो आपको ही अदा करना है, आपको ही प्ले करना है। नहीं तो आपके बच्चे आने वाला जो उनका टाइम है वो सफ़र करेंगे। क्योंकि जो बच्चों की जो लाइफ है, हम कहते हैं कि हम बच्चों के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर हमारी उस मेहनत का क्या फ़ायदा कि हम उनको पहले इनिशियल ईयर्स में उनके साथ नहीं रह पाए। मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जब उनका बच्चा भी 1.5 महीना का ही हुआ है, वो उनको घर पे किसी और की केयर में छोड़ के अपने काम पे वापस चले जाते हैं। जो टाइम उनको बच्चे के साथ बिताना चाहिए था उन्होंने नहीं बिताया। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ पेरेंट्स को कि ठीक है, आपने लाइफ में जॉब करनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके बहुत सारी लाइबिलिटीज़ हैं, मगर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप पेरेंट बन जाते हो उस बच्चे को टेक केयर करना। सिर्फ उसको डाइपर लगा देना, उसकी नीड्स को फील कर देना, उसको सेरेलैक दे देना, ये काफ़ी नहीं है पहले 2 साल में। वो तो हर पेरेंट्स कर रहे हैं, मगर उसके साथ जो आपका टाइम है पहले 2 साल, वो क्वालिटी टाइम, हर एक क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है बच्चा, उसका आंसर उसे चाहिए। अगर उसका आंसर उसे नहीं मिला, उसके माइंड में वो पिक्चर नहीं फॉर्म होगी, तो बाद में जब स्कूल जाएगा तो उसको बहुत सारी दिक्कत आए। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे बच्चों के साथ भी डील करते हैं जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको पढ़ाई में, जिनको बहुत सारे बच्चे जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है, जिसको बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। हर क्लास में 5% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम आती है। वो लर्निंग में प्रॉब्लम उनको सीखने में क्यों आई? क्योंकि उनको पहले 2-3 साल उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर फोकस ही नहीं किया। पहले 2-3 साल अगर आपने अपने बच्चे पे ऊपर कंप्लीट फोकस कर लिया होता तो शायद आपका बच्चा आज डिफरेंट लेवल पे होता। हर एक बच्चे का ब्रेन सेम होता है जब वो पैदा होता है, मगर उसके पैदा होने के बाद उसके ब्रेन को हम कैसा डेवलप करते हैं। आपको पता है कि बच्चे का जो मैक्सिमम उसकी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट होती है वो पहले 5 सालों में होती है। आप पहले 5 सालों में आपने अपने के साथ कैसा डील किया, कैसी उसके साथ एक्टिविटीज़ की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द ग्रेट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड हैज़ राइटली पुट इट कि बहुत सारे बच्चों को जो पर्सनालिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनकी जड़ें कहाँ पे होती हैं? बचपन में। बचपन में उनकी जड़ें ठीक नहीं थी। ऑब्वियसली अगर आपकी रूट्स ठीक नहीं, आप जड़ें ही खराब है, तो पेड़ आपको पता है कि कैसा फल देगा। तो आपने उन जड़ों को पानी देना है, उनको देखना है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा आपके बच्चों के लाइफ में। आपने उनको मॉनिटर करना है। सिर्फ उनको खाना दे देना, एक रहने के लिए घर दे देना, एक अच्छी एजुकेशन दे देना काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम। तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग क्या होती है? बच्चों की जो दुनिया को देखने का एक नज़रिया डेवलप होता है, उसे बोलते हैं हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव जो वर्ड है
ये साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जो थिंकिंग से रिलेटेड होता है कि जितनी सारी थिंकिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं हमारी, बहुत सारी बिलीफ्स हमारी डेवलप होती हैं, वो सारी कॉग्निटिव से रिलेटेड है। कॉग्निटिव जो शब्द है वो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है थिंकिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सोचता है, वो क्या करता है, जो ब्रेन में मैसेजेस मिलते हैं पूरी बॉडी में, वो सारे किसके साथ कनेक्टेड हैं? कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ हमारी ब्रेन की। और दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है बिहेवियर स्ट्रक्चर। पहला था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कि बच्चे की थिंकिंग डेवलप होती है पहले 2 साल में, जो उनके आने वाले नेक्स्ट 20 ईयर्स को इफेक्ट करती हैं। सेकंड चीज़ क्या होती है? उनका बिहेवियर स्ट्रक्चर बनता है। बिहेवियर कैसे बना? एक बिहेवियर का जन्म कैसे होता है? बिहेवियर का जन्म होता है एक थॉट से। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लाइफ की, वो एक सोच से शुरू होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया, उस इंसान ने आपको बहुत ही बुरा भला कहा, आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, और उसके बाद आप उससे बिना बात किए, बिना प्रॉब्लम की सॉर्ट आउट किए आप अपने घर वापस आ गए। और घर आने के बाद आप सोचते रहे, पूरी रात सोचते रहे, कल भी सोचते रहे, ऐसा निकल गया, ऐसा एक हफ्ता निकल गया सोचते सोचते। वो क्या हुआ? एक सोच आई आपके माइंड में, एक इंसिडेंट बना, उस लड़ाई हुई, उसके बाद वो सोच आनी स्टार्ट, वो लगातार वो सोच आती रही, जिस वजह से आपका बिहेवियर बदल गया कि आपका जो उस पर्सन के प्रति बिहेवियर था वो चेंज हो गया। पहले आप उससे बहुत अच्छी तरह मिलते थे, प्यार से बात करते थे, मगर अपने आप ही क्या चेंज आया? आपकी वॉइस में चेंज आया, उसके साथ बिहेवियर में चेंज आया, आपका बातचीत करने का तरीका, उसके साथ बिहेव करने का तरीका चेंज हो गया, द वे चेंज्ड। तो इसलिए आपके बच्चों के जो बिहेवियर, जो स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है पहले 2 साल में, उनके आने वाले जो बिहेवियर, जो पैटर्न्स बनते हैं, उनका फाउंडेशन का टाइम होता है। तो इसलिए हम कैसे बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। हमें कई बार लगता है कि हम बच्चे हमें कुछ बोलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हम भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। आपको जानना ज़रूरी है कि आप बच्चे नहीं हो, आप एक बड़े हो इंसान, आप पेरेंट हो। अगर आप अपने बच्चों को एज ए पेरेंट नहीं अंडरस्टैंड करोगे तो आपके बच्चे पेरेंट नहीं बने ना। आप बच्चे थे एक टाइम पहले, आप उस फेज से निकल चुके हो, तो आप अपने बच्चों की उस फेज को अंडरस्टैंड कर सकते हो जिसको बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको उनके लेवल पे जाके उनको अंडरस्टैंड करना है। अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, उसके साथ आप मिसबिहेव ना करें, क्योंकि अगर आपने, बच्चे ने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपने भी उसके साथ मिसबिहेव किया, फिर आपके और उस बच्चे की थिंकिंग में, बिहेवियर में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये जानना है कि सबसे पहले आपने बच्चे, अगर आपका बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, आपको ये जानना है कि उसका बिहेवियर कहाँ से डेवलप हुआ। आपने रूट्स की तरफ जाना है, ये नहीं क्यों कर रहा है, मगर इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, वो आपने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो ये था सेकंड पॉइंट, बिहेवियर स्ट्रक्चर हमारा कैसे डेवलप होता है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, हैबिट फॉर्मेशन। हम कई बार बोलते हैं कि हमारे बच्चों की आदतें ठीक नहीं हैं, उनकी बहुत सारी गलत आदतें हैं, उनको फ़ोन की आदत पड़ गई है, उनको टीवी की आदत है, बहुत ज़्यादा वो तंग करते हैं। ये आदतें में आप हमसे इसको थोड़ा जानने की कोशिश करें, ये आदत कैसे बनती है, हाउ ए हैबिट इज़ फॉर्म्ड। हैबिट की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होती है। हैबिट की शुरुआत होती है एक थॉट से। बच्चे ने आपको कुछ करते हुए देखा, उसने वो चीज़ करने की कोशिश की, और जब उन्होंने वो चीज़ की, आपने शायद उसके ऊपर मजाक उड़ाया, जब आपको मज़ा आया वो चीज़ करके, तो क्या हुआ, बच्चे को अच्छा लगा, ओ मम्मा ने मुझे अप्रिशिएट किया, पापा ने मुझे रिवॉर्ड दिया, मुझे शाबाशी, दूसरों के सामने सभी हंसे। इसका मतलब कि ये बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल है। मैंने पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में एग्जाम्पल दी थी कि हम फ़ोन पे कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि आप बोल दो कि पापा घर पे नहीं हैं।
वह यहाँ पे बच्चे को क्या मैसेज मिला, झूठ बोलना में कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो उनको पहले मैसेज मिला अपने पेरेंट्स के द्वारा, वो एक थॉट बनी, बाद में उसको एक्शन में कन्वर्ट हुई जब आपने उनको ये करने के लिए बोला। और बाद में जब उन्होंने झूठ बोलना स्टार्ट किया तो हमारे साथ, तो हमने उनको गुस्सा हुए। तो अभी हमने गुस्सा नहीं होना, क्योंकि उसकी जड़ें हमारे से स्टार्ट हुई हैं। अगर आपने उनको झूठ बोलने के लिए कहा है तो हमारे बच्चों की जो हैबिट फॉर्मेशंस होती हैं उनमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है। हम अपने बिजनेस में कैसे ट्रीट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, कैसे हम अपने वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ डील कर रहे हैं, हम अपने दूसरों बच्चों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उनको कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं। हैबिट कैसे बनती है, कहते हैं कि एक थॉट जो होती है, ये थॉट होती है या क्या बन जाती है, हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट होती है। फीलिंग्स क्या होती है, हमें कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेट करती है, और जब वो चीज़ को हम बार बार करते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारी हैबिट। हैबिट कभी भी एकदम से नहीं बनती, हैबिट को बनने में टाइम लगता है। तो हैबिट फॉर्मेशन होने में जब एक ही बच्चा एक चीज़ को बार बार करता रहता है तो वो हैबिट बनती है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा कि जब आप छोटे थे बचपन में, जैसे अभी जो पहले 2 साल में बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं ब्रश करने के लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है उनकी कि टॉयलेट में कैसे जाना है, जो से सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो जब हम बच्चे को ब्रश करना सिखाते हैं, उसको ब्रश पकड़ना सिखाते हैं, तो उस टाइम पे हम बच्चे को नहीं पता कि ब्रश क्यों पकड़ना है, कैसे पकड़ना, हम ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के ब्रश के साथ उसको ब्रश करवाते हैं। तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता, मगर धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन, जब उसको 40-50 दिन हो जाते हैं ब्रश करते हुए, तो उसकी क्या बन जाती है, वो हैबिट। जब उसकी वो हैबिट बन जाती है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कि आप अभी बड़े हो, अभी आप सुबह उठ के, आपको कोई नहीं बोलता कि आपने सुबह ब्रश करना है या नहीं करना, आप जैसे उठते हो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, ब्रश पकड़ते हो, ऑटोमेटिकली ब्रश करने लग जाते हो। तो अभी वो हैबिट ऑटोमेटिक कैसे बनी, क्योंकि बहुत सारे सालों से आप उसको करते आ रहे हो। तो ऐसे ही वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एज ए पेरेंट कि हमने किस तरह की हैबिट्स बच्चों की फॉर्म करवानी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो लाइफ है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ हैबिट्स। हम जो भी हैं आज, ये हमारी हैबिट्स की वजह से हैं। हमारी जैसी हैबिट्स होंगी वैसे ही हमारी लाइफ होगी। कहते हैं कि अगर आपने एक इंसान की लाइफ को देखना है ना, कि वो कितना सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, आप उसकी हैबिट्स को देखो कि वो कब उठता है, कब सोता है, क्या पढ़ता है, क्या करता है। एक इंसान की अगर आप उसकी आदतें देखोगे, किन लोगों के साथ वो घूमता फिरता, आप उसकी लाइफ के बारे में जान सकते हो कि वो लाइफ में कितना सक्सेसफुल है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को कौन सी सक्सेस लेवल पे लेके जाना चाहते हो। अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हों अपनी लाइफ में, तो उसके लिए अच्छी हैबिट्स फॉर्म करवाना बहुत ही ज़रूरी है। 4th पॉइंट क्या है, लर्निंग एंड प्लेइंग। कि पहले 2 साल चाहे बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, मगर फिर भी बहुत कुछ सीख रहा है। हमें बच्चों के साथ उनकी जो खेलते हैं, जो प्ले करते हैं, वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मे बी शायद हमारे लिए वो मीनिंगलेस होगी, मगर जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, जो उनसे लाड प्यार करते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पहले 2 साल में, जो एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करता है एक बच्चे और एक पेरेंट के बीच में। एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड तभी क्रिएट होता है जब हम बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं वो वेस्ट नहीं होता, वो एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो उनके ऊपर मनी स्पेंड करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हम उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ खेलना, उनके जो खेल रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए आपको कुछ थोड़ा निकालना चाहिए अपने काम से आने के बाद, कि जिस टाइम 1-2 घंटे जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ मस्ती करो, खेलो, ताकि उनको पता होना चाहिए कि ये जो टाइम है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, जो अपने बच्चों के साथ स्पेंड किया हुआ। तो ये जो 4 मैंने आपको स्किल्स बताई, ये 4 ऐसे वेज बताएं जिसके द्वारा हमें अपने बच्चों की जो पेरेंटिंग की जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कि बच्चों बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न डेवलप होते हैं, नई बिलीफ्स डेवलप होती हैं। सेकंड था
नए बिहेवियर स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और तीसरा था हैबिट फॉर्मेशन होती है, अच्छी या बुरी हैबिट्स उनकी फॉर्म होती हैं। अगर उनकी बुरी हैबिट है तो उसको हम इस एज में बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, बाद में उसको करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ था लर्निंग एंड प्लेइंग, कि बच्चों के साथ हमें उनको सिखाने में, उनके साथ सीखते हैं, उनके साथ हमें अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये सारे चार जो मैंने वेज आपको बताए, इसके द्वारा हम एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छे इंसान बना पाएँ। तो मैं आस करता हूँ कि इस एपिसोड के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अपना अबंडेंट लाइफ साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सेंटर है लुधियाना में, जहाँ पे आप अपने बच्चों के लिए काउंसलिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हो। आपके बच्चे अगर अच्छा फील नहीं कर रहे, वो स्ट्रेस में हैं, जहाँ उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिर्फ छोटे बच्चे नहीं, आपके बड़े बच्चे भी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में, हम फैमिली और कपल काउंसलिंग भी देते हैं, टीनेज काउंसलिंग देते हैं। जो बच्चे बड़े हैं, जिनको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अपने लाइफ में दिक्कत आ रही है, अपनी लाइफ को टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है आज की, तो वो सारी प्रॉब्लम्स को हल निकालने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। अगर आप फ़ोन पे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।